BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल के साथ अब बांसवाड़ा शहर की खबरें एवं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों का प्रसारण डिजियाना केबल टीवी चैनल नंबर 98, जी हां, चैनल नंबर 98 पर भी देखते रहें। शहर के कुशलबाग मैदान में जहां पर पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में, तो यहां पर हम आपको बताते हैं कि यहां पर हिंदी साहित्य, उर्दू, देशभक्ति और साथ ही में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए किताबें हैं। और इन किताबों को आज हम बताते हैं आपको कि जैसे भारत का संविधान BR अम्बेडकर साहब की जो पुस्तक है और साथ ही में जो हिंदी इंग्लिश के डिक्शनरी है और उसके साथ साथ हिंदी शब्दकोश के साथ साथ जो शिवाजी सावंत की छावा है और उसके अलावा यहाँ पर किताबों का तो भंडार है ही। और जो PC जोशी की इंकलाब 1857 जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है, ये सभी किताबें जो डॉक्टर हरिश्चंद्र भारती की आधुनिक भारत के वैज्ञानिक, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो किताबें हैं आनंद पंछी निहारन का जो कि विश्व मोहन तिवारी जी की किताब है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि प्रेमचंद की किताबें हैं, निराला जी की किताबें हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्य है, जो कि अब इस किताबों में हमें एक बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है, क्योंकि आजकल जो किताबें हैं वो मोस्टली जो युवा है वो ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पुस्तक मेला यहाँ आयोजित किया गया है, उस पुस्तक मेले से हमें और आज के जो युवा है वो किताबों के करीब आएंगे। और अब हम हमारे बहुत ही खास मेहमान जो आज इस पुस्तक मेले में पधारे हुए हैं, राजा खान साहब जो कि TV आर्टिस्ट है और फिल्म इंडस्ट्रीज में भी कलाकार है, तो आज इस पुस्तक मेले में उन्होंने भी शिरकत की है। तो हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ आकर कौन सी पुस्तक देखना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, उनके बारे में जानते हैं। तो सर, पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके चैनल के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का और इस खूबसूरत पुस्तक मेले में आने का मौका मिला मुझे। तो हमारे मिर्ज़ा साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक्टर राजा खान हूँ। आप गूगल पर सर्च करेंगे राजा खान बॉलीवुड एक्टर मुंबई, तो आपको बहुत सारे TV सीरियल जैसे कि CID, क्राइम पेट्रोल, लापतागंज, चिड़ियाघर, FIR, चंद नंदनी, अकबर बीरबल, बहुत सारे TV सीरियल और तमाम चीज़ें आपको वेब सीरीज़ हैं, एल्बम हैं, तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी सोशल मीडिया के माध्यम से। और बांसवाड़ा मैं आया हुआ था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा मेला लगा हुआ किताबों का, और खूबसूरत यहाँ पर किताबें हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों की किताबें हैं जिनको मैं बचपन में पढ़ा करता था और बहुत सुनता था उनके बारे में। और सबसे बड़ी किताब तो हमारे हिंदुस्तान का संविधान यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी किताब तो यही है, हमारा संविधान। और भी बहुत सारी किताबें स्वामी विवेकानंद जी की हैं, APJ अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी हुई किताबें हैं, और भी बहुत सारी हम लोग जो बचपन में स्कूलों में पढ़ा करते थे वो भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बचपन की याद आ गई कि अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने टाइम पर जो किताबें पढ़ते थे, जो कहानियाँ सुनते थे, वो आज मुझे मेले में देखने को मिली, तो वो पुराने दिन याद आ गए मुझे। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर योगा से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी किताबें हैं। स्वास्थ्य को मैंने देखा, यहाँ पर आपको कल्चर को लेके बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ पर आपको घर में रेसिपी बनाना है, कुछ बनाना है, खाने की बढ़िया डिशेस बनाना है, वो भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी किताबें हैं, दवाइयों को लेके बहुत सारी किताबें हैं, धार्मिक बहुत सारी किताबें हैं। तो और जो हमारा इतिहास रहा है, चाहे वो मुग़ल काल हो, चाहे मराठा काल हो, या जिसमें हमारे नवाबों से लेके तमाम चीज़ें वो भी जुड़ी हुई हैं, तो तमाम ऐतिहासिक किताबें भी हैं। और मुझे यहाँ पर आकर बागड़ और इतने खूबसूरत मौका मिला है, देखता हूँ मैं कौन सी किताब मुझे पसंद आती है। और किताबें तो इतनी हैं, अच्छी हैं कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। सब किताब देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात, यहाँ के लोगों का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का इखलाक बहुत अच्छा लगा, लोगों का जो प्यार यहाँ पे मुझे मिला है, मैं जीवन भर याद रखूँगा। और मैं तो आगे भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बांसवाड़ा आऊँगा, और यहाँ के लोगों से मुझे जो स्नेह मिला है
मैं चाहता हूँ हमेशा मैं जुड़ा रहूँ और हमेशा यहाँ आता रहूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप इस पुस्तक मेले में आए और यहीं के होकर रह गए। तो ये आप धन्यवाद देते हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और शिक्षा विभाग को कि आज इतना अच्छा यहाँ पर पुस्तक मेला लगाया है और इतने अच्छा साहित्य महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, योग पे भी है, आयुर्वेदिक पे भी है। तो सर आप यहाँ से कौन से किताब खरीदेंगे? अभी मैं आया हूँ यहाँ पर क्योंकि अभी आया हूँ, मैंने देखा यहाँ पर तो वो कहते हैं ना फूलों के बाग में जाओ तो सोचते हैं कि कौन सा फूल लें, तो यहाँ पे तो हर फूल अच्छा है, खूबसूरत है, ज़िंदगी में रंग भरने वाला है, ज़िंदगी में ज्ञान देने वाला है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाला है। और ज़िंदगी के तमाम मकसद होते हैं लाइफ में कैसे किस नज़रिए से किस साहित्यकार ने देखा है, तो वो सारी चीज़ें हमारा इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, हमारे संविधान के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो किताबें बहुत हैं, तो देखता हूँ, अभी आया हूँ। तो सर हमारे जो दर्शक हैं आज इस पुस्तक मेले में हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको कुछ संदेश दीजिए कि वो भी इन किताबों के करीब आए, किताबों से जुड़े, पुस्तकों को पढ़े। किताब जो होती है इंसान की एक जीवनी होती है मेरे हिसाब से, और जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी होता है और सीख हमें मिलती है किताबों से। बचपन से जब बच्चा छोटा होता है लोग शिक्षा से बहुत दूर हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ शिक्षा के करीब आएँ, सोशल मीडिया से दूर जाएं। लोग सोशल मीडिया के करीब जा रहे हैं और शिक्षा से दूर जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो जा रहे हैं वो, लेकिन रियल की यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। किताबों से हमें सीखने को मिलता है। अभी अधूरा ज्ञान भी खतरनाक होता है, तो आप किताब पढ़ेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, समाज में जागरूक रहेंगे और हमेशा आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे हिंदुस्तानी के रूप में वर्क करते रहेंगे। किसी भी फील्ड में जाएँ आप, चाहे एक्टर हों, चाहे कलाकार हों, चाहे सिंगर हों, चाहे आप मैकेनिक हों, किसी भी फील्ड में जाएँ, चाहे आप लॉयर हों, चाहे डॉक्टर हों, आप जिस फील्ड में जाएंगे किताबों के ज्ञान से आपको जीवन में अच्छा मार्ग मिलेगा, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे आप। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज हमारे जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया और मोबाइल पर ज़्यादा लगे रहते हैं, वो किताबों के करीब आए, किताबों से ज्ञान लें। और ज्ञान जब इंसान के जीवन में होता है तो उसके जीवन रोशन हो जाता है और आगे आदमी को बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो हमारे महापुरुषों ने क्या किया, कैसे आगे बढ़े, कितना संघर्ष किया, सारी जानकारी मिलती है। तो किताबों को पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। में तो मैं बराबर जाता हूँ, मेंबर भी हूँ, वहाँ से पुस्तकें लाता भी हूँ, पर कुछ किताबें वहाँ पे नहीं मिल पाती है, जबकि वहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो गई अपने यहाँ पे। और निश्चित रूप से आगे की जो नई पीढ़ी आ रही है उसको पढ़ना चाहिए। और डिजिटल पे पढ़ते हैं और उस प्रिंट में पढ़ते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो और यह अवसर है बांसवाड़ा के लोगों के लिए कि यहाँ आकर के पुस्तकें खरीदें और फिर पढ़ें, अपना शौक पूरा करें। धन्यवाद भरत जी साहब। तो ऐसे ही हमारे साथ एक पाठक है जो किताबें देख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनको कौन सा साहित्य पसंद है जो कि यहाँ पे उनको मिल चुका है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर निर्मल कुमार जैन, रिटायर्ड गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल बांसवाड़ा, निर्मल कुमार जैन हूँ मैं। और मैं किताबों का बहुत ही प्रशंसक हूँ और पढ़ने में बहुत रुचि रखता हूँ। मेरी खुद की अपनी मैंने एक लाइब्रेरी बना रखी है घर पे भी, और अभी भी मैं यहाँ पर मेरे विशेष जो सेक्शन है जो पर्टिकुलरली आपका ये मोटिवेशनल जो बुक्स होती हैं जो बच्चों को या परीक्षार्थियों को मोटिवेट कर सकें, और स्पीकिंग जो है, पब्लिक स्पीकिंग जो है उससे संबंधित जो बुक्स होती है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। और मेरा वही इंटरेस्ट, मेरा जोनरा वही है कि पब्लिक स्पीकिंग या मोटिवेशनल, मतलब अपन कुछ बच्चों के साथ या जहाँ जिस भी सोसाइटी में अपन रहते हैं, जिन लोगों से अपन कांटेक्ट में आते हैं, उनको अपन दिशा दे सकें, उनको भी इसमें इंटरेस्ट के लिए जोड़ा जा सके। इसके लिए मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ और बच्चों से भी कांटेक्ट करता रहता हूँ। मेरा पूरा जीवन ही बच्चों के साथ ही गुजरा है। और तो सर आपको यहाँ इस पुस्तक मेले में आप आए हैं, ये पुस्तक मेला पिछली बार भी लगा था और इस बार भी, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा साहित्य नजर आ रहा है और बच्चों के लिए भी ज्यादा पुस्तकें नजर आ रही हैं, तो आप जो किताबें चाहते हैं वो किताबें यहाँ अवेलेबल हैं? हाँ, यहाँ सभी सेक्शन की किताबें अवेलेबल हैं। संविधान है, ज्योग्राफी है, प्रेमचंद है, और फणीश्वरनाथ नाथ रेणु है, अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं जो अमिताभ बच्चन ने सेलेक्ट की है वो किताबें हैं। और युवाल नोरा हरारी जो है, जो एटॉमिक हैबिट है, जैसे
या सेपियंस है, जो ऐसी किताबें हैं जो काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट ले सकते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उनको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। हर सेक्शन की, हर इंटरेस्ट की, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, दोनों ही अच्छी किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं बड़ा प्रभावित हूँ इस मेले को देख। तो सर, आप हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो किताबों के करीब आए? क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल और ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो इस पुस्तक मेले की प्रासंगिकता के बारे में बच्चों को कुछ संदेश दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हार्ड कॉपी होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। स्कैन डिस्क जो होती है, सीडी जो होती है, वो ख़राब हो जाती है। फोटोग्राफ्स बारिश में ख़राब हो जाते हैं, वो स्थायी नहीं रहते हैं। जो हमारे पास लिटरेचर हार्ड कॉपी में होता है, अपन उसको कितनी भी बार देख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, यात्रा में भी ले जा सकते हैं, कहीं लाइन में वेट करना है तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा भी उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। बुक्स का कोई सब्सटीट्यूट हो ही नहीं सकता है। दूसरा मीडिया है, अच्छा है, अवेलेबल है, ऑन फिंगर टिप्स है, लेकिन फिर भी बुक है, आप स्वयं उसको पढ़ सकते हैं, कितनी भी बार पढ़ सकते हैं और दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। और गिफ्ट के रूप में देना तो ये सबसे बढ़िया उपहार हो सकता है किसी को भी। बहुत अच्छी बात बताई कि गिफ्ट का ये उपहार बहुत ही अच्छा संदेश है आपका। और इसी तरह हमारे साथ हमारे शहर के कवि भी है, साहित्यकार भी है, वो भी आज इस पुस्तक मेले में पधारे हुए हैं। तो हम आज उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका परिचय। सर, आपका परिचय दीजिए। भारत दोषी, गांधी दर्शन लेखक हूँ और पढ़ने का शौकीन हूँ। और जब भी इस तरह के पुस्तक मेले लगते हैं तो ज़रूर आता हूँ और कोई ना कोई पुस्तक ज़रूर खरीदता हूँ। तो सर, आज आपके हाथ में भी कुछ 2-3 पुस्तकें हैं, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए कि आपने कौन सी पुस्तकें खरीदी? ये पुस्तक है बिरसा मुंडा पे लिखी हुई माँ श्वेता देवी की जंगल के दावेदार। जी हाँ। यही इसी पुस्तक ने बिरसा मुंडा की पहचान बनाई है। और आज बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं, पूरे आदिवासी बेल्ट में बिरसा मुंडा को पहचाना जाता है। एक तो ये पुस्तक है और डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है मूर्धन्या, और ये मणिकर्णिका, दोनों इसी संदर्भ में, दलित साहित्य के संदर्भ में लिखी गई पुस्तक है। और ये बहुत लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि इनको खरीदने की, तो यहाँ मिल गई तो तुरंत खरीद लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हो गई। तो ऐसा ही कुछ साहित्य यहाँ पर अवेलेबल है जो हमें कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि इस शहर में कह सकते हैं कि लाइब्रेरी है, परंतु कुछ किताबों की कमी। इस पुस्तक मेले में कई ऐसी किताबें हैं जो हमें अब कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसी ही है महाश्वेता देवी की जंगल के दावेदार है, धर्मवीर भारती की गुनाहों के देवता है, निराला जी की है, साथ ही में रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी किताब है, जो किताब जिसमें बहुत सारी ऐसी पंक्तियां लिखी गई हैं, गजलें लिखी, कविताएं लिखी गई हैं, दोहे लिखे गए हैं। और इस रश्मि रथी किताब के लिए हमें बहुत ही ढूंढनी पड़ती है इन किताबों में ये पंक्तियाँ। और आज ऐसे ही काफ़ी पुस्तक मेले में काफ़ी भीड़ भी नज़र आ रही है। तो ऐसे ही एक और हमारे पाठक है जो किताबें देख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज वो भी मेले में आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मुंबई से। मुंबई से आए हुए हैं, इस पुस्तक मेले में आप रुके हुए हैं। तो बताइए कि इस पुस्तक मेले में आपको क्या कुछ खास लगा? पुस्तक मेले में आके सबसे पहले मुझे ये खास लगा, इतनी सी किताबें हैं जो हमारे महापुरुषों की, इसमें कोई कमी नहीं है। सबसे पहली बात, हमारा संविधान यहाँ पे जी हाँ है और बहुत से महापुरुषों की किताब है जो हमारे बच्चे को, हम लोग को भी पढ़ने का मौका मिलेगा कि हमारे देश में कितने बड़े महापुरुष थे। उससे सबसे पहले मैं तो बसवाड़ा न्यूज़, मिर्ज़ा हिंदुस्तानी के जितने साथियों, सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इसमें बोलने का मौका दिया पुस्तक मेले में। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो पुस्तक है इसमें तो बहुत। तो सर, आप इस पुस्तक मेले के माध्यम से हमारे युवाओं को, जो बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि किताबों से तो दूर हो ही गए हैं, उनको किताब पढ़ने का अब शौक ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी सारी जो किताबें हैं अवेलेबल होती है ऑनलाइन, तो उनको किस तरह से इन किताबों के नज़दीक आना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बच्चे लोग को किताब से ही सीखना चाहिए जो है, क्योंकि पहले जितने महापुरुष थे किताबों से ही आगे बढ़े हैं। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लेकिन इससे लोग पीछे हो जाएंगे, क्योंकि किताब पढ़ना चाहिए, किताब से जानकारियाँ ज़्यादा मिलेगी। जो
किताब से जो पढ़ेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, सोशल मीडिया से सिर्फ जानकारी होगी। इसलिए बच्चे लोग जो है ज़्यादातर किताब पे ध्यान दें। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को किताबों के करीब आना चाहिए। ऐसे ही बच्चों के लिए भी जो केजी से लगाकर, मैं अपना परिचय भी बता दूं। जी हाँ, आप मैं मुंबई से आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहीम बेग है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। लेकिन इस पुस्तक मेले में जो है मिर्ज़ा हिंदुस्तानी, बसवाड़ा न्यूज़, सईद मिर्ज़ा साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और ये बसवाड़ा की जनता को बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार। धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस पुस्तक मेले में हमारे शहर के जो लेखक है, गांधीवादी लेखक भारत दोषी जी, उनके भी किताब यहाँ पर मेले में आई हुई है, जो कि किताब है भारत के गांधी। दोषी जी, यही किताब है ना आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि इस पुस्तक मेले में आपकी किताब आई है? अचानक दिख गई, पहले एक चक्कर लगा दिया, दूसरे चक्कर में आया और अचानक दिख गई, मेरे को तो खुशी हो गई कि अरे मेरी किताब भी पुस्तक मेले में आ गई। तो आपको मालूम नहीं था कि मेरी किताब भी यहाँ पर इस पुस्तक मेले में आएगी? नहीं मालूम था मेरे को किताब यहाँ आएगी। तो इस किताब के बारे में कुछ बताइए, इसकी समरी बताइए कि क्या है इस पुस्तक में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का छोटे छोटे लेख लिखे गए और साहित्यागार से ये प्रकाशित हुई है। और ये पुस्तक के आधार पर ही मेरे को गांधी सद्भावना सम्मान अशोक गहलोत सरकार जब थी राजस्थान में तब दिया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया गया था। बहुत बहुत बधाई कि आपको इस भारत के गांधी पुस्तक पर आपको इनाम भी मिल चुका है। तो इस किताब से हमारे युवाओं को क्या संदेश जाएगा, ये बता दीजिए आप। नई पीढ़ी को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहे हैं, गांधी के बारे में नकारात्मक ज़्यादा आ रहा है, अगर इस तरह की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उस गांधी ने क्या किया, उस समय क्या परिस्थिति थी और क्या किया, वो समझ सकेंगे। इसके लिए ये पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही अच्छी है कि गांधी के बारे में जो हमारे आज के बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं। तो इस पुस्तक को पढ़कर, भारत दोषी जी की पुस्तक को पढ़कर भारत के गांधी, हमारे बच्चे जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस पुस्तक में आपकी पुस्तक आई है, आपको इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। किसी तरह आप अपनी पुस्तकें लिखते रहें और हमारे शहर के बाहर विदेश, देश विदेश में ही नहीं, शहर के लोगों को भी जागरूक करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और पाठक हमारे साथ है आज इस पुस्तक मेले में, तो उनके हाथ में भी कुछ किताबें दिख रही हैं, उन्होंने भी कुछ किताबें खरीदी है। तो हम उनसे जानते हैं, पहले तो उनका परिचय लेते हैं कि आप कहाँ से हैं। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। कोदरलाल बुनकर के नाम से मुझे जानते हैं और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और वैसे आपको खुद को पता होगा कि 2020-21 का अंबेडकर जो सामाजिक पुरस्कार है वो भी मुझे दिया गया। और आज मुझे पुस्तक मेले में जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो मेला है उसमें आने का अवसर मिला। और सबसे पहले मैंने जैसे ही इंटर किया तो मुझे बहुत बड़ा एक साहित्य मिला, जिसमें भारत का संविधान जो है वो रखा हुआ था और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह से। तो एक तो मैंने इसमें देखा कि भारत के संविधान को आज दिन तक हम खास करके वागड़ में जब देखते हैं, क्योंकि मैं अंबेडकर पुरस्कृत हूँ, तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे लोगों को संविधान को लेकर के नॉलेज कम है। दूसरा ये है कि मैंने ये देखा कि महिलाओं को इतना जो आरक्षण मिला है उसको लेकर के भी यहाँ साहित्य रखा हुआ था, पंचायती राज को लेकर के, उसको भी मैंने लिया है कि महिलाएं जो है हमारे क्षेत्र की, वो उनको बहुत सारे अधिकार और सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उनके नॉलेज नहीं होने के कारण वे पूरा पंचायती राज के नियम और कानून को नहीं समझ पा रही है। दूसरा, मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि इस पूरे मेले में मैंने देखा कि सभी तरह की पुस्तकें रखी हुई है। तो खास करके यहाँ वागड़ के जो युवा है, मैं केवल यहाँ बांसवाड़ा कुशलबाग में खड़ा रहकर के बात कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग हैं वो तो इस रूप में सक्षम है कि उन्हें सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। लेकिन मैं कुशलगढ़ की बात करूँ, आबापुरा की बात करूँ या दूर दराज क्षेत्र की बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आज भी अवेलेबल नहीं हैं। और ख़ास करके जो प्रतियोगी परीक्षाएं है उसमें जो हमारे यहाँ के वागड़ के जो युवा है जो इसमें अभी अध्ययनरत है या तैयारी कर रहे हैं, मैं संदेश देना चाहूँगा कि इनके बहुत सारे ग्रुप भी बने हुए हैं।
कि पुस्तक मेले का अवलोकन करें और उसको अधिक से अधिक अपने प्रचार प्रसार कर इनको कम से कम हम जाने कि इस पुस्तक मेले में क्या क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल नॉलेज को लेकर के हम बात करते हैं। तो बहुत सारी किताबें मैं देख रहा था अभी, जैसे अभी भारत के गांधी है, संविधान है, महिलाओं को लेकर के है, यहाँ हम बिरसा मुंडा की अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ और बहुत सारे जो महापुरुष है उनको लेकर के हम बात कर रहे थे, तो उनकी सारे साहित्य यहाँ रखे हुए। तो मैं संदेश दूंगा कि कम से कम, और दूसरा मैं सरकार को भी ये आह्वान करूंगा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने जो इतना बड़ा जो बीड़ा उठाया है, जब हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो आज भारत देश में महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय वाचनालय संचालित हो रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे इसको कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं आज सोशल मीडिया की ओर जा रहे हैं, व्हाट्सएप की तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम उन पुस्तकालय वाचनालयों को उस तरीके से तैयार करें जिस तरीके से हम आज यहाँ किताबें देख रहे हैं। काश हम महात्मा गांधी पुस्तकालय वाचनालय में ये किताबें उपलब्ध कराएं। यहाँ बहुत सारी स्कूलें हैं, वहाँ पे पुस्तकालय है, वहाँ पर अगर हम इस रूप में अगर पुस्तकालय खोले तो हमें उन लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। मैं सरकार से निवेदन करूँगा और आह्वान करूँगा कि उन्हें कंटिन्यू करें। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि यहाँ पर जो आप महिलाओं की बात कर रहे हैं उसमें महिपाल जी की किताब पंचायत में महिलाएं, ये किताब भी यहाँ पर उपलब्ध है और काफ़ी सारी महिलाओं की किताबें भी है। और आज हमारे जो पाठक महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो भी आज इस मेले में शामिल हो रही है। तो हम उनसे भी बात करते हैं कि वो आज कौन सी किताब लेने के लिए आई है। तो जो महिला पाठक है, हमारे युवती है जो आज हमारे सामने, तो पहले हम उनका परिचय लेते हैं। मैम, आप चयनिता है और मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग लगी हुई है, यहाँ पे ई बुक फेयर वाला अजीम प्रेम जी करवा रहे हैं, तो मैं उसी में आई हुई हूँ। जी हाँ, तो आप ट्रेनिंग में आइए। तो आपको जो पुस्तक मेला भी लगा है और आपकी ये ट्रेनिंग भी चल रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपको कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हमें अभी गणित की अवधारणा के बारे में बताया जा रहा था और अपन क्या कुछ नए तरीके से सिखा सकते हैं। पुराना तरीका तो चलते ही आ रहा है, लेकिन हम कुछ नए तरीके से कैसे क्या पढ़ा सकते हैं वो सब बताया जा रहा है इसमें। आपको कैसा लगा ये पुस्तक मेला, ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर भी मैं आई थी इस मेले में, तो मैंने कुछ बुक्स ली थी और अभी मेरा छोटा बेटा है 3 साल का, तो मैं उसके लिए कोई ऐसी बुक देख रही थी कि जिसमें कोई एक्टिविटी हो, मैं से जैसे वो ABCD है ऐसी बता सकूँ उसके लिए। तो आपको अपने बेटे के लिए कोई किताब आपने पसंद की जिससे उसको कुछ सीख मिल सके, बेसिक जानकारी मिल सके? जी, ऐसे कोई मैं ऐसे लेटर्स और ये ऐसी कोई बुक्स लेना चाहूँगी। अभी तो मैं बस एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, देख रही हूँ। जी, धन्यवाद आपका। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है और हम इस समय कुशलबाग मैदान के अंबेडकर भवन में आए हुए हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो पुस्तक मेले के तहत यहाँ पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्य का भी आयोजन किया जा रहा है। उसमें जो हमारे नर्सरी प्री एजुकेशन है, प्राथमिक एजुकेशन, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन नियुक्त अध्यापकों को और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से वो स्कूल में खेल खेल के में बच्चों को पढ़ाए। तो हम बात करते हैं, आज यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ किस तरह से सिखाया जा रहा है कि खेल खेल में पढ़ाया जाए बच्चों को। तो हम बात करते हैं। सर, आपसे बात कर सकते हो? कौन बताएगा? बाइट क्या कर रहे हैं ये? स्वाति जैन। आज इस प्रशिक्षण में स्वाति जैन मैम भी आई हुई है प्रशिक्षण लेने के लिए। तो हम उनसे बात करते हैं कि जो अभी तक उन्होंने क्या सीखा और किस क्लास तक के बच्चों को लिए ये पढ़ाया जाता है। मैम, बताइए आप। आज हमने यहाँ पे इंग्लिश में बच्चों को कैसे हमको आगे पढ़ाना है, उनको स्टोरी राइटिंग से, स्टोरी रीडिंग से हमको कैसे उनको वोकेबलरी सिखानी है और कैसे वर्ड्स को हमें उनको आइडेंटिफाई करवाना है, पोएम राइम्स को कैसे रिसाइट करवाना है, वो हमने देखा। और अब हम यहाँ पे गणित में हम लोग कैसे संख्या ज्ञान को उसको पहचान करवा सकते हैं, तो गणित की दुनिया के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पर आपने गणित के बारे में आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से बच्चों को गणित, तो हम जो आपके ट्रेनर हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो सिखा रहे हैं आप सभी को। सर, आपका परिचय दीजिए।
नमस्ते मैम, मेरा नाम रजनीश है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो काम शिक्षक साथी कर रहे हैं वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि जब बच्चे को संख्याएं सिखाई जाएं तो क्योंकि गणित का विषय एक अमूर्त का है और बच्चे मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं, चिंतन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम मूर्त वस्तुओं के साथ बच्चों को संख्याओं को लिखने, पढ़ने और समझने में कैसे मूर्त चीज़ें मदद करती हैं ताकि बच्चे मूर्त में उसकी संकल्पना को कर पाएँ। जो गणित के व्यापक उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए हम बच्चों के साथ में पहले ठोस पे काम करते हैं और फिर उसको संख्या प्रतीकों के चिन्हों के रूप में लेके जाते हैं, जिससे बच्चे एक पर्टिकुलर संख्या चिन्ह से किसी एक पर्टिकुलर संख्या के बारे में अंदाजा लगा पाए। बहुत अच्छी जानकारी है सर आपकी कि बच्चों को किस तरह से मूर्त रूप दिया जाए, किस तरह से उनको सिखा। इसी तरह यहाँ पर लेखन कार्य का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कहानी के चित्रों के माध्यम से कहानी लिखवाई जा रही है कि बच्चों को चित्र दिया जाता है और कहा जाता है कि आप उस पर कहानी लिखिए। तो इस तरह से यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हम सर से बात करते हैं कि सर किस तरह से ये प्रशिक्षण दे रहे हैं आप। देखिए मैम, ये जो बांसवाड़ा ज़िले में पहला तो ये है कि हमने गत वर्ष भी पुस्तक मेले का आयोजन किया था और हमारा फाउंडेशन का प्रयास यही है कि बांसवाड़ा ज़िले में आज की मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में हम पढ़ने लिखने की संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो उसको कैसे हम ज़िले में बढ़ावा दें। तो उसके लिए हमने इस 4 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया है। साथ में ही यहाँ पे जो हमारे शिक्षक साथी आए हैं, जो जिनके साथ फाउंडेशन स्कूल लेवल पे काम कर रहा है, तो वो यहाँ पे हमने डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए। जैसे ये आपको दिख रहा है लेखन का कॉर्नर है, अभी आप आए थे वो गणित का कॉर्नर था। तो लेखन का कॉर्नर यही है जो आप अभी कह भी रहे थे कि चित्रों के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से लेखन के प्रति लेके जाएं। जो बच्चे लिखने में गलतियाँ करते हैं, तो चित्र क्या होता है कि बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। तो जब हम उनको वो चित्र दिखाते हैं, फिर जब उस पर बातचीत करते हैं, तो उसी का हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे किस तरह से बच्चों को चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ये अलग अलग कॉर्नर आपको दिखाई देंगे, लिखने पढ़ने की तरफ आगे लेके जाएं। सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम जयकरण सिंह तोमर है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करता हूँ। तो देखिए किस तरह से इस चित्रों से कविताएं लिखी जा रही है, कहानियां लिखी जा रही है, स्लोगन लिखे जा रहे हैं। तो हम सर से बात करते हैं कि सर आपने अभी तक इन चित्र के माध्यम से क्या लिखा। सर आपका परिचय? मेरा नाम मानसिंह खाट है। स्कूल का भी नाम बताओ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पन्नासी छोटी ब्लॉक गली। इसमें हमें चित्र पठन जो है वो अवलोकन करवाया जा रहा है, जिससे हमें कोई पहले बच्चों को वर्णमाला या कोई छोटे छोटे शब्द सिखाने हैं, तो हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें और बच्चा कैसे लिखे और कैसे उसकी पहचान करें। उसके लिए चित्र पठन के माध्यम से हम सबसे पहले बच्चे को एक चित्र छोटे छोटे देते हैं और वो कुछ चित्रों को बच्चा अवलोकन करता है, देखता है, उसके परिवेश से उसका तारतम्य जमाता है कि मैंने ये चित्र कहाँ देखा है। उसके हिसाब से उसके दिमाग में एक सिंबल बनता है कि चित्र यह है, और फिर उसको वो अपने दरअसल पे जो उसने सीखे हैं उससे वो अपना ज्ञान वहाँ तक ले जा करके देखे। जैसे ये क है और क के आगे कबूतर लिखा है, तो ये कबूतर तो वहाँ उड़ रहा था, तो उसका पहला अक्षर ये क बन रहा है। उस प्रकार से ये बच्चे जो है चित्र पठन करते हैं। चित्र पठन के माध्यम से हिंदी लेखन और हिंदी बोलने की जो प्रणाली हमारी जो शिक्षा विभाग की वो विकसित होती है। बहुत ही अच्छी जानकारी है कि इन चित्रों के माध्यम से बच्चे सीख जाते हैं और जल्दी कैचअप करते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक मेले में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो हमारे टीचर साथी हैं वो सभी आए हुए हैं यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए। तो यहाँ पर गणित का प्रशिक्षण चल रहा है कि किस तरह से गुणा, भाग, जोड़ ये सिखाया जाता है खेल खेल में। उन्होंने कुछ चित्र बनाए हुए हैं, कुछ संख्या लिखी हुई है, कुछ उनके पास सांकेतिक कुछ पाइप से, बॉल से, तो उनके माध्यम से आप प्रशिक्षण यहाँ पर दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी अंदर जाके कि किस तरह से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरह से सिखाया जा रहा है। तो देखिए ये कि पाइप और कुछ सांकेतिक पत्थर रखे हुए हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर गणित को जोड़, गुणा, बाकी जो भाग है उनकी संख्याएं सिखाई जा रही है। तो सर यहाँ पर गणित का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो किस तरह से
प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि जिससे कि हमारे ये जो शिक्षक साथी है वो स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ा सके? मैम अभी यहाँ गणित पे जो प्रशिक्षण या बाल मेले को पुस्तक मेले के माध्यम से जो बताया जा रहा है, यहाँ पे गणित में स्थानीय मान और गुणा की अवधारणा को कैसे खेल खेल की गतिविधियों के माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से आसानी से शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीख सके शिक्षक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंकड़ और पत्थर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। करेंसी नोट जो बच्चे अपना घरों में नकली नोट के माध्यम से खेलते हैं, उसके माध्यम से गुणा की अवधारणा कैसे सीख सकते हैं। तो शिक्षकों के साथ इसी तरीके की प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रियाएँ की जा रही है ताकि वो बच्चों को बेहतर शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की तरफ ले जा सके। बहुत ही अच्छी है कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि किस तरह से बच्चे सीख सके। अब हम हमारे किसी के शिक्षक साथी से जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने क्या सीखा। सर आप बताएंगे कि जो आपने ये सीखा है, आप बताइए सर, आपका परिचय। मेरा नाम गौतम लाल मैडा है। जी हाँ सर, आप यहाँ पर गणित का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो अभी आपने क्या सीखा? अभी गुणे की प्रक्रिया हम सीख रहे हैं। गुणे की प्रक्रिया का मतलब ये, गुणे का मतलब बार बार काउंट यानी जोड़ना, उसको गुणा, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो सर क्या लगता है आपको कि इस तरह से जो सीख के जाते हैं स्कूलों में बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं? सीखते हैं, इस विधि के द्वारा जल्दी सीखते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो प्रैक्टिकल से तो वो ज़्यादा सीख लेते हैं यूँ। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को जितना प्रैक्टिकली दिखाकर सिखाया जाता है तो बच्चे जल्दी कैचअप करते हैं। मटेरियल के साथ उसको सिखाएंगे तो जल्दी सीख लेते हैं यूँ। तो सर आप बताएंगे कि क्या ऐसे प्रशिक्षण बार बार आयोजित किए जाए ताकि जो हमारे अन्य शिक्षक साथी है जो अभी नहीं आ पाए जो प्रशिक्षण में, वो और अधिक आए और बच्चों को और अधिक सहयोग करें? हाँ ठीक है, ऐसे प्रशिक्षण होते रहेंगे तो नया नया सीखने को मिलेगा और जाके वो अपने बच्चों को नया नया सिखाएंगे। इसी तरह इस पुस्तक मेले में गणित, हिंदी और विज्ञान, और अब हम जो जिस कॉर्नर पे आए हैं वो इंग्लिश का कॉर्नर है, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बच्चों को लगता है वो इंग्लिश लगता है, क्योंकि हमारे जो गांव के जो स्कूल है वहाँ के बच्चों का स्तर इंग्लिश में बहुत कम होता है। तो किस तरह से इन खेल खेल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो देखिए कि जो बोर्ड लगे हुए हैं, इन बोर्डों पर लर्निंग आउट गेम से लर्निंग आउट कम्स वर्ड वॉल है, और इन सभी वर्ड वॉल पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ बुक्स भी यहाँ पर टंगी हुई है, तो उससे यहाँ पर इनको सिखाया जाता है। तो हम हमारी जो यहाँ साथी शिक्षक साथी है जो ट्रेनर है उनसे बात करते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर ये प्रशिक्षण दे रही है। मैम मैम आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम नीना श्री कुमार है। मैं अंग्रेजी भाषा शिक्षण में काम कर रही हूँ असीम प्रेमजी फाउंडेशन से पिछले 2 साल से। तो मैम आप यहाँ पर इंग्लिश का प्रशिक्षण दे रही है हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको, तो किस तरह से आप इनको पढ़ा रही है ताकि वो बच्चों को जल्दी स्कूल में जाके जैसे पढ़ाएं तो बच्चे बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाए, तो किस तरह से आप इनको प्रशिक्षण दे रही है? तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे बच्चों की मातृभाषा हिंदी भी नहीं है, कुछ और भाषा है, तो जिन बच्चों के लिए हिंदी भी थोड़ा दूर की बात है उनके लिए इंग्लिश थोड़ा और मुश्किल हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में हम इंग्लिश बहुत बेसिक से शुरू करने की जगह पे एक हम उसको होल लैंग्वेज अप्रोच बोलते हैं। एक पूरे कहानी से हम शुरू करते हैं, उसमें से छोटे छोटे वाक्यों पर और फिर छोटे छोटे शब्दों पर और वहाँ से फिर सीधे अक्षर पे जाएंगे, तो इसको हम होल लैंग्वेज अप्रोच बोलते हैं। तो उस तरह से एक पूरे कहानी पे हम क्लास में कैसे काम करेंगे इसका एक ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। तो इससे बच्चों को पता चल जाएगा कि एक कहानी पे आप कैसे काम करेंगे और उससे हम छोटे छोटे सेंटेंसेस पे, वर्ड्स पे और शब्दों पे कैसे काम करेंगे। जैसे मैम पहली क्लास में जो बच्चा आता है वो इंग्लिश उसके तो पुअर होती है, उसको ABCD का भी नॉलेज नहीं आता, वो बिल्कुल उसकी जो मातृभाषा यहाँ की जो वागड़ी भाषा है उसी से निकल कर आता है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या प्रशिक्षण देना चाहेंगे? पहली क्लास के बच्चों के लिए हम जैसे आप उधर भी देख सकते हैं बहुत सारी किताबें रखी हुई है, तो वो लेवल के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। पहली क्लास के बच्चों के लिए एक सेंटेंस वाली, हर
पन्ने में एक एक सेंटेंस वाली स्टोरीज दिए हुए हैं, तो बहुत सारे शब्द भी उसमें छोटे छोटे होंगे। तो बहुत छोटे छोटे शब्द से हम शुरू करेंगे, बहुत छोटे कहानियाँ सुनाएंगे। जो डेली जो बातचीत होती है स्कूल में, उसमें से छोटे छोटे हिंदी के शब्दों को हम इंग्लिश के शब्द में रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे सिट डाउन, स्टैंड अप, गो आउट, कम इन, ऐसे चीज़ों से हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो पहली क्लास के बच्चों के लिए सीधे हम ए फॉर एप्पल सिखाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएंगे। वर्किंग लैंग्वेज में थोड़ा बात करेंगे, तभी उनको बेहतर समझ में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को आप इंग्लिश सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, हमारे शिक्षक साथियों का जो प्रशिक्षण दे रही है। तो आपको कैसा लगता है कि क्योंकि ये जो हमारे शिक्षक साथी है वो तो ऑलरेडी STC B.Ed एक प्रशिक्षण लेकर फिर बने हुए हैं शिक्षक, और आप उनको प्रशिक्षण दे रही हैं, आपको कैसा अनुभव होता है? तो ये हमारे लिए भी सीखने के लिए एक बहुत बेहतर मौका है, क्योंकि इनको सिखाने से हमारे भी एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं। और स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से भी हमको इनके जो चैलेंजेस है इसके बारे में सुनने को मिलते हैं। तो हम उसको देखते हुए अच्छा यहाँ पे ये नहीं काम करेंगे, ये काम करेंगे, ऐसे अलग अलग चीज़ों पे हम ट्राई आउट करने के मौके मिलते हैं। तो इन टीचर्स के साथ बेहतर तरीके से हम इसको ट्रांसैक्ट कर पाते हैं। मैडम आप ये करके देखिए, अच्छा ये नहीं हो पा रहा है तो आप ये करके देखिए। तो ये हमारे लिए भी कॉन्स्टेंटली सीखने का एक मौका है। तो उनके थ्रू, टीचर्स के थ्रू हम बच्चों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उनके चैलेंजेस क्या है उसको सॉल्व करने के मौके ढूंढ रहे हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब हम बढ़ते हैं, हमारे जो टीचर्स साथी हैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अब तक आज जो प्रशिक्षण शुरू हुआ उसमें क्या सीखा और किस तरह से वो स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। सर आपका परिचय? मैं भाविक पंड्या, PS टगु पिपली आबापुरा में पोस्टेड हूँ। आज ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के प्रशिक्षण में हम सब पहले हमने सीखा हिंदी के कॉर्नर में कहानी वगैरह कैसे बनाते, वाक्य वगैरह। फिर हम कहानी वाले कॉर्नर में आए, फिर अब इंग्लिश वाले में। यहाँ सबसे कठिन जो हमारे यहाँ पे लैंग्वेज मानी जाती है पढ़ाने के लिए वो इंग्लिश मानी जाती है। बच्चों को कैसे सिखाए ये सब, तो उसके लिए हम अभी पढ़ रहे हैं कि बच्चे को 2-2 वर्ड्स में पहले उनको करके बताते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनके परिवेश में जैसे देखेंगे वो चीज़ें वहाँ से सीखेंगे। यही हम सीख। तो सर जो ये प्रशिक्षण हो रहा है वो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए हो रहा है? ये प्रशिक्षण क्लास 1 to 5 जो प्राइमरी क्लासेस है उनके लिए हो रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से क्या बच्चे सीख पाएंगे इंग्लिश? जी बिल्कुल सीख पाएंगे। आप चाहेंगे दोबारा ऐसे ही प्रशिक्षण होते रहे? हाँ, हम चाहेंगे, इससे हमें भी नया जोश मिलता है, सीखने को मिलता है। थैंक यू भाविक। पुस्तक मेले में आज हम भाषा कॉर्नर पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो हमारे शिक्षक साथी हैं कुछ किताबें लेके बैठे हुए हैं और उन किताबों से वो लग रहा है मुझे कि अपनी भाषा में उसको लिख रहे हैं। जो किताब में हिंदी भाषा लिखी हुई है, जो कहानी कविता लिखी हुई है, उसको अपने शब्दों में, सरल शब्दों में लिख रहे हैं जिससे कि बच्चा जल्दी से समझ जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे जो ट्रेनर है उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये भाषा कॉर्नर में आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम मैम विनायक है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करता हूँ। तो सर अभी ये भाषा कॉर्नर का जो ट्रेनिंग चल रही है तो इसके बारे में आप बताइए कि किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? इसमें बच्चों को जैसे कहानी कैसे सुनाई जा सकती है चित्रों के माध्यम से, और कहानी सुना करके बच्चों के साथ बातचीत कैसे की जा सकती है, और बातचीत के माध्यम से बच्चों में कौन कौन से कौशल्स का विकास किस तरीके से किया जा सकता है, इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से हम करवा रहे हैं। हमने टीचर्स को पहले कहानी सुना के बताई है और उस पर कुछ सवालों के माध्यम से बहुत सारी बातचीत की है, और अभी टीचर्स सब कहानी पढ़ रहे हैं और उस पर फिर कहानी पढ़ने के बाद ये खुद सवाल बनाएंगे कि बच्चों से किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि बच्चों को खेल के माध्यम से कहानी सुनाकर उसमें से क्वेश्चन पुट अप करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो हम हमारे यहाँ पर जो शिक्षक साथी बैठे हुए हैं उनमें से बात करना चाहेंगे कि आपने अभी तक क्या सीखा। मैं ऋतुषा कोठारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय सामाकाटा में कार्यरत हूँ। आपने यहाँ पर इस प्रशिक्षण में आए हैं और अभी आप इस भाषा कॉर्नर में कि कक्षा में कैसे बच्चों से बातचीत की जाए, किस तरह से कहानी कविता सुनाई जाए, तो उसके बारे में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा?
अभी तक हमने मैथ्स का एक प्रशिक्षण ले लिया है और हिंदी का ले लिया है और अभी हम बच्चों को कहानी के माध्यम से हम कैसे उनको मौखिक रूप से एक्टिव कर सकते हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं कि हम उन्हें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इससे उनका जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो सके। तो अभी आप कुछ कहानी पढ़ भी रही थी, लिख भी रही थी, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी कहानी अभी आपने कुछ सर ने सुनाई और कौन से क्वेश्चन आपने अभी तक आपके दिमाग में आए? मैंने एक कहानी म्याऊ का राज ऐसी कोई कहानी थी, ये मैंने पढ़ी। उसमें एक बहुत ही मोटे आदमी के बारे में था, आजम नाम का आदमी था और सब उससे डरते थे और ऐसा ऐसा होता रहता था, गांव वाले सब उससे डरते ही रहते थे। तो एक बार क्या होता है कि उसके महल में एक छोटी सी बिल्ली जाकर पहुंच जाती है। तो गांव वाले तो सब उससे डरते थे कि ये किसी से बात नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है। पर जब एक छोटी सी बिल्ली उसके वहाँ गई और एक ऊन के धागे में पूरी उलझ कर रह गई, उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा और उसकी आवाज़ सुनकर वो बहुत आकर्षित हुआ। म्याऊं म्याऊं बोल रही थी और वो धीरे धीरे उस धागे को सुलझाने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे पे हंसी आने लगी और उसकी जो हंसने की आवाज़ थी वो पूरे गाँव तक पहुँच गई और वो उसकी आवाज़ सुनकर सारे गाँव वाले वहाँ आ गए और उन्हें लगा कि आज़म हंसता भी है और बोलता भी है और इस प्रकार से आज़म की सबसे दोस्ती हो गई। तो ये कहानी थी। उसमें से आपने क्या क्वेश्चन निकाले जो आप बच्चों को पूछ सकती हैं? शिक्षा पर ऐसा क्वेश्चन हो जैसे कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये बनाया कि आज़म कौन था, फिर उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में एक पेज दे रखा था तो वो कैसा दिखता था, लोग उससे क्यों डरते थे, फिर ऐसा एक बार क्या हुआ कि आज़म के चेहरे पर हंसी आ गई, फिर गांव वालों से आज़म की दोस्ती कैसे हुई। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन से बच्चों को हम इस एक्टिविटी में जोड़ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रशिक्षण शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में लगने चाहिए बार बार? मैम लगते ही रहते हैं और लगने भी चाहिए और मैं शुरू से अजीम प्रेमजी के साथ हर प्रशिक्षण में मैं आती रहती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे सीखते हैं स्कूल में इससे? हाँ, हम यहाँ पे जो सीखते हैं वो जब हम वहाँ जाके इम्प्लीकेट करते हैं तो बच्चों रिजल्ट हमें मिलता है। थैंक यू मैम।